के सूत्र से भगवत प्राप्ति हो गई तो संत श्रेष्ठ है, यदि नहीं तो हम भगवान जी से प्रार्थना करके और उपांशु जप करके उसे देने की प्रार्थना करें तो उस जीवात्मा का संकट यमपुरी तक का सहज हो जाता है। हाँ, वो मतलब भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी पर उसकी उन्नति हो जाएगी। जैसे कोई जीवात्मा शरीर छोड़ा, अपना संबंधी है और उसने पता नहीं अंतिम समय भगवान का स्मरण किया हो कि ना किया हो, तो हम अगर उसके कल्याण के लिए जैसे यहाँ से पिंड दान करते हैं तो उसे पहुंच जाता ना, ऐसे ही हम यहाँ से जब नाम जप करके उसके लिए संकल्प करें तो नाम जप पहुंच जाएगा, उसको उन्नति होगी। वो जहां होगा उसका दिमाग भगवान की तरफ लगने लगेगा, उसके संकट समस्याएं कटने लगेंगी और वो आगे बढ़ने लगे। भगवत प्राप्ति के मार्ग में वो चलकर भगवत प्राप्ति करेगा, पर ये सहयोग कर देगा, ये उसको भगवत मार्ग में ले आएगा। ऐसा करना चाहिए। इसलिए अपने कुल में मनाया जाता है कोई भगवान का भगत हो जाए तो हमारे पुरखों को तार देगा, नहीं, इसलिए तो संतान की चाह की जाती है कि भाई एक दो संतान हो जाएं जो भगवान का भजन करें, कम से कम पिंड दान कर देंगे। 2 अंजलि जल है, पिंड दान है, नाम जप है और साधु सेवा, गौ सेवा, ठाकुर सेवा करके हमारा कल्याण कर देगा। इसीलिए संतान की महिमा है, संतान की महिमा इसीलिए है। तो जैसे हम अपने सरकारी बैंक में जमा पैसे को स्वतंत्र हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे हम भजन पुण्य ये हम किसी भी को दे सकते, अपने बाप दादा पर बाबा किसी को भी दान कर सकते हैं। उनका पक्का कल्याण हो जाएगा, उनका पक्का मंगल हो जाएगा। मंगल मतलब कल्याण के मार्ग में वो लग जाएंगे, जहां भी होंगे वही उन्नति उनकी प्रारंभ हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा पावर गया ना, भजन का पावर गया। तो नाम जप करके देना चाहिए, अपने बुजुर्गों को देना चाहिए, अपने पूज्य जनों को देना चाहिए, इससे बड़ा मंगल होता है। पर नाम जप रूपी धन है कठिन, नाम जप करना बड़ा कठिन है, नहीं, देखो ना करके देखो, बहुत कठिन है नाम जप करना। हाँ, पर अगर नाम जप करके दे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त, किसी को भी दे सकते हो। मान लो आपका बेटा है, आप उसको सफल एक समाज सेवी, एक विवेकवान पुरुष बनाना चाहते हो, तो आप भजन करो, बेटे को दो तो उसकी बुद्धि बदलने लगेगी, उसकी बुद्धि, हाँ ये चमत्कार है। अच्छा देखो, संतों के पास क्यों जाया जाता है? क्योंकि उनके पास भजन बल होता है। वो भजन बल को अपने ऊपर नहीं खर्चा करते, वो भजन को समाज को देते हैं अनजाने में। ऐसे थोड़ी था ये ले कोई रसगुल्ला थोड़ी, आप आयो तो दर्शन मात्र से दरस परस अगनाश बास निज संग करो दिन। उनका दिन भर का भजन जो रात दिन होता है वो समाज के काम में आता है। तभी तो बोले हमें गए बड़ी शांति मिली, हमें बड़ा लाभ महसूस हुआ, हमारा हृदय बड़ा प्रसन्न। किससे प्रसन्न हुआ? उनका भजन ट्रांसफर होगा। इसीलिए तो संतों को परहित के लिए माना जाता है। जैसे गंगा जी प्रवाहित हो रही केवल परहित के लिए, जैसे वृक्ष है तो परहित के लिए, जैसे भूमि है तो परहित के लिए, ऐसे संत जो है मूर्तिमान परहित का स्वरूप है। साधुन धरा शरीर पर सुख के कारण है, दूसरों के सुख के लिए। तो ऐसे आप माता पिता को भी चाहिए कुछ भजन कर, जैसे रुपया अपने बालक के सुख के लिए जमा किया तो लौकिक सुख, और जो भजन है वो उसकी बुद्धि को, उसके संकटों को नष्ट करने वाला है। इसलिए भजन जरूर करना चाहिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने सुख के लिए और परलोक के लिए। ये भजन ही काम आएगा। रुपया पैसा तो यही बैंक में जमा रहेगा, काम तो आएगा राधा 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 राधा, यही पैसा साथ चलेगा। इसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आप 5 बार जपे राधा 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 और हमारे बाबा को जाए, अंदर से भगवान को प्रार्थना, वो पहुंच जाएगा। ये सरकारी है, भगवान को पहले दो, भगवान से प्रार्थना करो, वो वहां पहुंच जाएगा। ऐसा होता है।